सोचिए, आप एक बंद होटल के कमरे में होश संभालते हैं, जहां आपकी प्रेमिका की खून से लथपथ लाश पड़ी है। बाहर पुलिस का पहरा है, दरवाजा अंदर से बंद है और खिड़कियां पूरी तरीके से सील हैं। कोई अंदर आ नहीं सकता, कोई बाहर जा नहीं सकता, लेकिन कातिल गायब है। पुलिस आपको ही कातिल मान चुकी है। आपकी बीवी और बच्ची आपको छोड़ चुके हैं और आपके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सिर्फ बचे हैं 180 मिनट। क्या यह वाकई एक नामुमकिन मर्डर मिस्ट्री है, या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा खौफनाक राज जो आपकी रूह कपा देगा? हमारी कहानी शुरू होती है एड्रियन से, जो स्पेन का एक बेहद सफल और अमीर बिजनेसमैन है। उसे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, लेकिन आज वो अपने ही घर में एक कैदी की तरह कैद है। उसकी प्रेमिका लारा का मर्डर हो चुका है और सारे सबूत चीख चीख कर एड्रियन को ही कातिल बता रहे हैं। एड्रियन का वकील एक ऐसे डिफेंस लॉयर को भेजता है जिसने अपनी 30 साल की जिंदगी में आज तक एक भी केस नहीं हारा, वर्जीनिया गुडमैन। वर्जीनिया कमरे में कदम रखते ही एड्रियन के सामने एक कड़वी सच्चाई रखती है। प्रोसिक्यूटर के पास एक ऐसा आखिरी वक्त का गवाह आ गया है जो अगले 3 घंटों में अदालत में गवाही देकर एड्रियन को हमेशा के लिए जेल भिजवा देगा। वर्जीनिया साफ कह देती है, मेरे पास तुम्हें बचाने के लिए सिर्फ 180 मिनट है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं, सिर्फ सच चाहिए। बिना तकलीफ के कोई मोक्ष नहीं मिलता और तुम मुझसे ज़्यादा समझदार बनने की गलती मत करना। एड्रियन अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि कुछ महीने पहले किसी अनजान ब्लैकमेलर ने उसे और लॉरा को 1 लाख यूरो लेकर होटल बेला विस्टा रूम नंबर 715 में बुलाया था। अगर वो पैसे न देते तो ब्लैकमेलर उसके सीक्रेट अफेयर का खुलासा करके एड्रियन की शादीशुदा जिंदगी तबाह कर देता। लेकिन जब वह कमरे में इंतजार कर रहे थे, तभी एड्रियन के फ़ोन पर उसी नंबर से एक मैसेज आता है, मैं सब कुछ बताने जा रहा हूँ। एड्रियन समझ जाता है कि यह एक जाल है। वह लॉरा को लेकर भागने ही वाला होता है कि अचानक पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है। जब उसे होश आता है तो लॉरा फर्श पर मृत पड़ी होती है और चारों तरफ पैसे बिखरे होते हैं। बाहर पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है। वर्जीनिया तुरंत रुकती है और उसकी कहानी में मौजूद सबसे बड़ा छेद सामने रखती है। कमरे की चाबी सिर्फ उसके पास थी। खिड़कियों के हैंडल ठंड की वजह से निकले हुए थे। दरवाजे की चैन अंदर से बंद थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कमरे से बाहर कोई नहीं गया। वर्जीनिया ठंडे लहजे में पूछती है, तो तुम्हारे हिसाब से कातिल हवा में गायब हो गया? जज और ज्यूरी इस फर्जी कहानी पे कभी यकीन नहीं करेंगे। वर्जीनिया एंड्रिया की आंख में आंख डाल के कहती है, यह सब उस हादसे से जुड़ा है जो 3 महीने पहले हुआ था। एड्रियन कांप उठता है। उसे एहसास होता है कि वो अब और झूठ नहीं छुपा सकता। 3 महीने पहले एड्रियन और लॉरा पेरिस का झूठा बहाना बनाकर एक सीक्रेट ट्रिप से लौट रहे थे। एड्रियन गाड़ी चला रहा था। दोनों पास में अपने रिश्ते को खत्म करने की बात कर रहे थे। तभी अचानक सामने एक हिरण आ जाता है। एड्रियन घबरा कर गाड़ी मोड़ता है। गाड़ी दूसरी तरफ आ रही एक छोटी कार से टकरा जाती है। हादसा खौफनाक था। दूसरी कार का ड्राइवर डेनियल नाम का एक 23 साल का बेकसूर लड़का बेहोश था और उसकी नब्ज बंद हो चुकी थी। एड्रियन डर के मारे तुरंत पुलिस को फोन मिलाने लगता है, लेकिन लारा उसे रोक देती है। लारा चिल्लाती है, अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो हमारा अफेयर सबके सामने आ जाएगा। तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बच्ची और तुम्हारी इज्जत सब खत्म हो जाएगी। यह लड़का तो मर चुका है, अब इसका या हमारा चुनाव तुम्हें करना है। एड्रियन अपनी जिंदगी बचाने के लिए लारा के खौफनाक प्लान में शामिल हो जाता है, लेकिन तभी दूर से एक कार की हेडलाइट दिखाई देती है। एक अनजान ड्राइवर अपनी गाड़ी रोककर उसके पास आता है और पूछता है, क्या यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है? लारा और एड्रियन झूठ बोलकर ड्राइवर को भेज देते हैं, लेकिन एड्रियन के दिल में डर का खौफनाक साया बैठ जाता है। इसके बाद एड्रियन उस लड़के की लाश को कार की डिग्गी में डालता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। पर वो आगे जो करने वाला था वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। एड्रियन गाड़ी को एक दलदली झील के किनारे ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो कार को पानी में ढकेलने लगता है, उसे कार के अंदर से एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जो उसकी रूह कपा देती है। क्या वह लड़का वाकई मर चुका था या एड्रियन ने एक जिंदा इंसान को पानी में डुबा दिया था? झील का शांत पानी और गहरा अंधेरा। एड्रियन जैसे ही उस कार को दलदल में ढकेलने की कोशिश करता है, अचानक कार के ट्रंक के अंदर से खटखटाने की आवाज़ आती है। वह बेकसूर लड़का डेनियल मरा नहीं था, वह जिंदा था।
एड्रियन के हाथ कांपने लगते हैं। उसके पास मौका था कार का दरवाजा खोलकर उसकी जान बचाने का, लेकिन अपना नाम, अपनी दौलत और अपनी झूठी साख बचाने के जुनून में एड्रियन अपनी इंसानियत का कत्ल कर देता है। वो आंखों के सामने उस कार को पानी में डूबते हुए देखता रहता है जब तक कि वो चीखें और खटखटाहट हमेशा के लिए खामोश न हो जाती। दूसरी तरफ लारा उस टूटी हुई कार को संभाल रही थी। तभी वहां से गुजरता है टॉमस गारिडो नाम का एक सीधा साधा बुजुर्ग आदमी जो ऑटोमोबाइल कंपनी में इंजीनियर रह चुका था। टॉमस मदद की पेशकश करता है और कार को अपने घर ले जाता है ताकि उसे ठीक कर सके। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, टॉमस गारिडो कोई और नहीं बल्कि उसी डेनियल गारिडो का बाप था जिसकी लाश एड्रियन झील में डुबा कर आया था। जब लारा उसके घर में बैठी चाय पी रही थी तो टॉमस की पत्नी एल्वीरा, जो एक थिएटर आर्टिस्ट थी, लारा के हाथ पर खून का निशान देख लेती है। तभी टॉमस का फोन बजता है। डेनियल के दोस्त बताते हैं कि वो घर नहीं पहुंचा। टॉमस और उसकी पत्नी घबराने लगते हैं। अचानक घर के सोफे के पास एक फोन बजने की आवाज आती है। वो फोन किसी और का नहीं बल्कि डेनियल का था, जो कि लारा के जेब से गिर गया था। लारा तुरंत झूठ बोलकर और घबरा के वहां से निकल जाती है। इसके बाद एड्रियन और लारा सोचते हैं कि वे बच गए। एड्रियन पेरिस से लौटने का नाटक करता है और अपनी कार चोरी होने का झूठा रिपोर्ट दर्ज कराता है। लेकिन टॉमस और एल्वीरा अपने बेटे को ढूंढने के लिए दर दर भटक रहे थे। जब पुलिस उनकी मदद नहीं करती तो टॉमस खुद तहकीकात शुरू करता है। कुछ ही दिनों में एड्रियन को स्पेन के सबसे बड़े बिजनेस अवार्ड से नवाजा जाता है। जश्न का माहौल था। कैमरे की फ्लैश चमक रही थी। तभी एड्रियन के सामने आकर खड़ा होता है टॉमस गारिडो। टॉमस एड्रियन की आंखों में झांकते हुए कहता है, मेरा बेटा कोई चोर नहीं है, वह मरा नहीं है, उसे मारा गया है। तुमने और उस औरत ने मिलकर मेरे बेटे को गायब किया है। ताकतवर लोग सोचते हैं कि वे भेड़िया बन चुके हैं, लेकिन जब किसी बाप से उसका बेटा छीन लिया जाता है तो उसके अंदर का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मुझे सच बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? एड्रियन पुलिस को बुलाकर टॉमस को बाहर फेंकवा देता है, लेकिन कमरे में बैठी वर्जीनिया गुडमैन सब समझ जाती है। वर्जीनिया कहती है, टॉमस गारिडो बेवकूफ़ नहीं था। उसने तुम्हारे दफ्तर के ठीक सामने एक कमरा किराए पर लिया और तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखने लगा। और होटल बेला विस्टा में तुम्हें बुलाने वाला, लारा का कत्ल करने वाला और तुम्हें फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि टॉमस गारिडो ही था। वर्जीनिया एड्रियन को एक नया रास्ता दिखाती है। अगर तुम्हें बचना है तो हमें सारा इल्ज़ाम लारा पर डालना होगा और पुलिस को डेनियल की लाश का पता देना होगा। बताओ एड्रियन, तुमने वह कार दलदल में ठीक किस जगह छुपाई थी? एड्रियन राहत की सांस लेता है और नक्शे पे ठीक उसी जगह निशानदेही कर देता है जहां उसने कार डुबाई थी। लेकिन तभी वर्जीनिया के चेहरे पे एक खौफनाक और रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। क्या एड्रियन ने अपनी बेगुनाही साबित करने के चक्कर में अपने ही डेड वारंट पे साइन कर दिया था? एड्रियन नक्शे पे उस जगह को मार्क कर देता है और राहत की सांस लेता है। उसे लगता है कि वर्जीनिया उसे जेल जाने से बचा लेगी, लेकिन वर्जीनिया की आंख ठंडी पड़ जाती है। वो नक्शे को समेटते हुए एड्रियन से कहती है, तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रहे हो एड्रियन। लारा कोई कातिल नहीं थी। एक्सीडेंट के बाद लारा गिल्ट और डिप्रेशन में टूट चुकी थी। वर्जीनिया एड्रियन के सामने कहानी का असली और खौफनाक सच रखती है। उस एक्सीडेंट के बाद सारा खेल लारा ने नहीं बल्कि खुद एड्रियन ने रचा था। एड्रियन ने अपनी बैंक टेक्नोलॉजी और पैसे की बदौलत डेनियल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए ताकि दुनिया को लगे कि वो 50,000 यूरो लेकर भागा है। लारा तो उस बेकसूर माँ बाप के बेटे को वापस लौटाना चाहती थी। वो सब सच कबूल करने होटल बेला विस्टा गई थी। वर्जीनिया गुस्से में गरजती है, जब लारा ने तुमसे कहा था कि वो पुलिस के सामने जाकर सब सच बताने वाली है और तुम्हें भी सरेंडर करना पड़ेगा, तो तुमने अपना आपा खो दिया। तुमने होटल के कमरे में खुद अपनी प्रेमिका लारा का कत्ल किया। एड्रियन घबरा जाता है, उसकी सांसें फूलने लगती हैं। वर्जीनिया उस पर लगातार दबाव बनाती है, कबूल करो एड्रियन, जज के सामने तुम्हें कोई नहीं बचा सकता अगर तुम मुझसे सच छुपाओगे तो। आखिरकार टूटकर अपने ही चालाकी के गुरूर में चूर होकर एड्रियन कबूल लेता है, हाँ मैंने ही लारा को मारा था और मैंने ही उस लड़के को जिंदा पानी में डुबाया था। एड्रियन सोचता है कि उसकी यह बातें अपने वकील से कही है जो प्रिविलेज के तहत सुरक्षित है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फोन उसके असली वकील पिक्स लेइवा का था। पिक्स फोन पर कहता है, एड्रियन मेरा फोन बंद हो गया था, मुझे वह गवाह मिल गया है, हम केस जीत रहे हैं, लेकिन तुम ये बताओ तुम्हारी वर्जीनिया से बात कैसी चल रही है? एड्रियन का दिमाग सन्न रह जाता है। वो हकलाते हुए पूछता है, अगर तुम अब बात कर रहे हो तो मेरे सामने बैठी वर्जीनिया गुडमैन कौन है?
सामने बैठी औरत उठती है, अपने मेज पर रखा पेन बंद करती है और खिड़की की तरफ देखती है। खिड़की के पार सामने वाली इमारत के कमरे में टॉम्स कार्डो दूरबीन से सब देख रहा होता है। वो औरत अपने चेहरे से सिलिकॉन मास्क, नकली बाल और मेकअप उतारती है। वो कोई वर्जीनिया गुडमैन नहीं, वो डेनियल गार्विडो की माँ एल्वीरा गार्विडो थी, वही थिएटर आर्टिस्ट जिसने अपने बेटे के कातिल को बेनकाब करने के लिए मास्टर प्लान रचा था। उसने वर्जीनिया गुडमैन बनकर एड्रियन से वो सब उगलवा लिया था जो पुलिस महीनों से नहीं निकाल पाई थी। एड्रियन की आंखों के सामने उस मेज पे रखा पेन चमक रहा होता है, जो पेन नहीं बल्कि एक छिपा हुआ रिकॉर्डर डिवाइस था जिसमें एड्रियन का एक एक कबूलनामा टेप हो चुका था। नकली वर्जीनिया यानी एल्वीरा कमरे से बाहर निकलती है। एड्रियन बदहवास होकर रिकॉर्डर को देखता है। उसकी पूरी दुनिया एक पल में ढह जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर असली वर्जीनिया गुडमैन खड़ी होती है और ठीक उसी वक्त सामने वाली इमारत से टॉम्स पुलिस को फ़ोन मिला देता है और ठंडे लहजे में कहता है, मेरा नाम टॉम्स कारिडो है और मेरे पास मेरे बेटे के कत्ल का पूरा सच और सबूत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो और ताकत क्यों न हो, एक माँ बाप के दर्द और सच के आगे आपकी हर चालाकी हार जाती है। दोस्तों, द इनविजिबल गेस्ट की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी हमें सिर्फ यह क्राइम सस्पेक्ट थ्रिलर नहीं दिखाती, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी सीख देती है। इंसान अपने गुनाहों को छिपाने के लिए चाहे कितनी भी बड़ी दौलत का पहाड़ खड़ा कर ले या झूठ की साख का ढाल बना ले, लेकिन समय और कुदरत का इंसाफ हमेशा आपकी हर चालाकी से एक कदम आगे रहता है। एड्रियन ने अपनी एक गलती और अपनी झूठी इज्जत बचाने के चक्कर में एक के बाद एक कई बेकसूर जिंदगियां तबाह कर दी, लेकिन वो भूल गया था कि जब एक माँ बाप का सब कुछ छीन लिया जाता है तो उनके दिल का दर्द और जुनून दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सच को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। क्या आपको भी एल्वीरा गारिडो के इस मास्टर प्लान और फिल्म के माइंड ब्लोइंग क्लाइमेक्स ने हैरान कर दिया? कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आप एड्रियन की जगह होते तो क्या उस दिन एक्सीडेंट के वक्त पुलिस को कॉल करते या भाग निकलते? अगर आपको यह सस्पेक्ट थ्रिलर सस्पेंस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले प्लॉट, ट्विस्ट और अनसुनी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। हम मिलते हैं अगले ऐसे ही खौफनाक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखते रहें फिल्मी ट्विस्ट।